तो आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस को सीखेंगे। ये आपका क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा, सेम उससे रिलेट करता हुआ चैप्टर है। बस आपने उसमें बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया था, इसमें थोड़े और कंसेप्ट्स बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब एक एक करके हम पुराने कंसेप्ट्स के सारे फॉर्मूलेस को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए अब इसकी एप्लीकेबिलिटी को चेक करते हैं कि ये कैसे हमारा सॉल्व होगा। तो ए से लेकर बी तक मान लीजिए हमें एक लाइन पर डिस्टेंस निकालने को बोला गया है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 4। तो हम ए बी तक डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, बट x2 ये एंड y2 ये। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले x2 लिखा जाएगा। तो x2 क्या है हमारा 3, देन x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4, देन माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 1 2 होल स्क्वायर, 4 में से 2 2 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 8। और इसको हम फर्दर फैक्टराइज की मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों यूनिट में लिखा जा सकता है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। नंबर 2 है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो ए से लेकर बी तक हमें एक लाइन दी गई है जिसके बीच में एक पॉइंट सी है जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है। आइए इसको देखते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला था हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूले में जो m1 है और m2 है, x1 x2 y1 y2, इन सब की वैल्यूज़ एक बार हम साइड में रख लेते हैं सो दैट हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो m1 हमारा है 2, m2 है हमारा 1, x1 है हमारा 1, x2 है हमारा 3, देन y1 है 2 और y2 है 4। आइए अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। m1 सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई x1 आई थिंक x2 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 अपॉन 2 प्लस 1, m1 y2 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2 y1 1 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 2, देन नीचे आ जाएगा आपका 2 प्लस 1। अब इसको आपको फर्दर सॉल्व कर देना है। 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका, 1 1 जा 1, देन नीचे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अपॉन 3। तो 7/3 एंड 10/3। तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट C, जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा था। नाउ थर्ड फॉर्मूला था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं आइए इस डायग्राम की मदद से पता करते हैं। तो ए बी हमें लाइन गिवन है, सी हमारा उनके बीच में एक पॉइंट है जो उस लाइन को 1:1 में डिवाइड करता है। अगर हम इस कंडीशन में भी सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तब भी हमारा यही फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा।
वो फॉर्मेशन आपको मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। तो आप 1:1 इस ये जो C है आपका इस लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम M1 और M2 इसे लेंगे और A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे और B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। चलिए फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर x1 और x2 लेना है। x1 हमारा क्या था, लिख लीजिए यहाँ पर, x1 था हमारा 1, x2 था हमारा 3, y1 था 2 एंड y2 था 4। तो यहाँ पे 1 + 3/2 कोमा 2 + 4/2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 4/2 6/2, 2 से दोनों कट जाएंगे। तो ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट C 3,3, जो इस लाइन को बिल्कुल मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। तो अब हम अपना लास्ट फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, जो था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल था हमारा इक्वल टू हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो अगर एक ग्राफ में इस तरीके का हमारा ट्रायंगल फॉर्म होता है तो हम उसमें इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले लिख दिया है कि हमारा x1 x2 y1 y2 x3 y3 क्या है, तो हमने पहले से लिख लिया। अब हम इसे फॉर्मूले में आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें x1 लिखना है यानी 1, फिर y2 में से y3 माइनस करना है यानी 3 में से आपको माइनस करना है -6, फिर प्लस लगाना है आपको x2 और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है y3 में y1 माइनस करना है y3 -6 और y1 है आपका -1। तो फिर प्लस x3 आपका है 4, इसमें आपको y1 में से y2 माइनस करना है यानी 3 में से आपको 1 माइनस करना है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। हाफ 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 प्लस माइनस -2, दोनों माइनस के नंबर हैं, फिर +4 3 - 1। आइए अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 3 और 6 9 हो जाएगा हमारा। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो -7 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2। हाफ ब्रैकेट 9 × 1 = 9, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और ये आ जाएगा प्लस का 8। अब इन सबको अगर हम प्लस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31/2 स्क्वायर यूनिट। यह आ गया आपका आंसर। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट होता है।